धीरिखतायुर्गन्तो आदित्यौरादितिरन्तरिक्षमदित्रं माता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा आदितेः पञ्चजना आदित्यर्जातमदित्यर्जानित्वं द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ओम स्तो वृक्षाल्य गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। वृंदा देवी ध्यानम्। हरि ओम नमः तुलसी कल्याणी नमो विष्णु प्रिये शुभे नमः मोक्ष प्रदे देवी नमः संपत् प्रदायिके भगवती वृंदा देव्यै नमः। ध्यानार्थे पुष्पाणि समर्पयामि पाद्यादिभिः संपूज्य गन्धादिभिः संपूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां प्रधापयामि। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां प्रधापयामि। भगवती वृन्दादेव्यै नमः। नैवेद्यं नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। तुलसी श्री सखी शुभे पापहारिणी पुण्यदे नमस्ते नारदनुते नारायण मनः प्रिये भगवती वृन्दादेव्यै नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि श्री सुखपूजनम्। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेक मध्यात्मदीपमदितिरीशितान्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। श्री सुखदेवाय नमः। ध्यानार्थे पुष्पं समर्पयामि पाद्यादिभिः संपूज्य गन्धादिभिः संपूज्य सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि पुष्पमालां प्रधापयामि नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृतायाः पूजायाः सार्वगुण्यार्थे प्रदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। श्री सुखदेवाय नमः। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय। सुखदेवाय नमः। प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि पुराण पूजनम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सुवेद्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम्। नैवेद्यं निवेदयामि आचमनीयं जलं समर्पयामि। कृताया पूजाया सार्वगुण्यार्थे द्रवदक्षिणां समर्पयामि प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्री प्राण पुरुषोत्तमाय नमः। प्रार्थना पूर्व नमस्कारान् समर्पयामि हस्ते जलमादाय अनेन कृतेन पुराण पूजन क्रमणा सर्वान्तर्यामि भगवान् राधाकृष्ण सुप्रियता न मम श्री व्यास पूजनम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। यस्य स्मरेण मात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। सर्व पुराण निष्णातः उमाशंकरयो प्रिय चितनिद्रः कर्मयोगी शिष्याणां हितकारकः। श्री सद्गुरवे नमः। श्री व्यासदेवाय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि। ब्राह्मण पूजनम्। गो ब्रह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम मा ब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायता महाराष्ट्रे राजन्यः सूर इक्ष्वियो दिव्याधि महारथो धोग्धे निर्भोडा नडवानाशुः शब्दिः पुरिन्धिर्जोघा जिष्णुरथेष्ठाः सभेयो युवासि यजमानश्च वीरो जायतान्निकामे निकामे नः पर्जन्यो वरिखतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्। ॐ ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरुस्तादुषीमतः सुरचुभ्वै न आवः सबुज्ञा उपमा अस्य विष्ठाः सतस्य जोनिम सतस्य विवः। ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यः कृतः ऊरु तदस्य वैश्यः पद्भ्यां शूद्रो अजायत। दैवाधीनं जगत्सर्वं मन्त्राधीनं च दैवता ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीनः तस्मात् ब्राह्मण देवता। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। विप्रप्रसादात् धरणीधरोऽहम् विप्रप्रसादात् कमलावरोऽहम् विप्रप्रसादात् अजिताजितोऽहम् विप्रप्रसादात् मम राम नाम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे
मूर्छो अजायत श्रोत्राद्वा ईश्वरार्ष मुखादग्निरजायत भागवत भगवान नित्य आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद प्रभु ज्योति जगाने ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला अब ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला प्रभु ज्योति जगाने वाला ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि नाम यही हर नाम यही हर ध्यान यही हरि नाम यही हरि नाम यही हर नाम यही हर धाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हर दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरिओ 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 ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी ये सुख करनी ये दुख हरनी ये सुख करनी ये दुख हरणी श्रीमद सुमन की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती ओ आरती पापियों को पाप से है तारती मधुर बोल जगदम्ब बोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला हे मधुर बोल जगबंद खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ओ ये कृष्ण भक्ति राधा का गीत ये प्रीत बढ़ाने वाला भक्ति को जगाने वाला ये कृष्ण भक्ति राधा का गीत ये प्रीत बढ़ाने वाला भक्ति को बढ़ाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला ओ बिगड़ी को बनाने वाला ओ भक्ति को जगाने वाला भक्ति को जगाने वाला ओ श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही राम यही घनश्याम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से
द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदेहः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि आराधकं गृह्य तत्प्रसादस्तु प्रक्षाल्य मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जजियेन जिज्यमयजन्त देवास् तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सजन्त चतुर्पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण राधिकेश्वर श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की, गायत्री माता की, जगदम्बा मैया की जय हो, भागवत भगवान की, गोवर्धन महाराज की, कैला मैया की, चामुंडा मैया की, शीतला मैया की, बजरंगबली महाराज की, बाबू महाराज की, भौमिया महाराज की, व्यास जी महाराज की, सदगुरुदेव भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। सभी भक्तगण अपना अपना आसन ग्रहण करें और पूज्य गुरुदेव भगवान के मुखारविंद से निश्रित दिव्य ओजस्वी वाणी में भागवत भागीरथी में अवगाहन करें। जितनी भी माताएं बहनें हैं उनसे विशेष निवेदन रहेगा, आगे जितनी भी जगह इसको खाली छोड़ें, बाद में जो प्रसाद चढ़ाने आते हैं उनको अवधान होता है, व्यवधान होता है। तो जितनी भी माताएं बहनें हैं वो पीछे जगह है बहुत पड़ी है, उधर व्यवस्थित हो जावे, आसन ग्रहण करें, हो सके तो आगे न बैठें। सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशाराधिका नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरुधलीलया गृहीत शक्तित्रतयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने इत्युक्ता सा तदा देवी गम्भीरान्तस्मृता जगौ दुर्गा भगवती भद्रायैदं धार्यते जगत् अतुलितबलधामस्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो, वेदव्यास भगवान की जय हो,
आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। परीक्षित महाराज की जय हो। पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। यज्ञ सम्राट वीरव्रती श्री प्रबल जी महाराज की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। संत समाज की जय हो। भक्त समाज की जय हो। श्रोता समाज की जय हो। मातृ शक्तियों की जय हो। बस्ती माता की जय हो। नंगर खेरे की जय हो। स्थान देवता की जय हो। जय जय श्री राधे हर हर महादेव शंभो। विराजमान सभी भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। एक छोटा सा भजन गा लो तब तक सब व्यवस्थित हो जाए। जय जय श्री राधेश्याम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधेश्याम। श्री राधेश्याम। भूली चल अपने नागरिया ले चल अपने नागरिया अवध बिहारी सावरिया अवध बिहारी सावरिया ले चल अवध बिहारी
कल आप भागवत माहात्म्य का श्रवण कर रहे थे। गोकर्ण जी महाराज ने धुंधकारी को मुक्त करने के लिए भागवत की कथा सुनाई और धुंधकारी ने वह कथा एक बांस में बैठ करके सुनी। ये धुंधकारी कोई और नहीं है, हम और आप ही धुंधकारी हैं। धुंधकारी ये जीवात्मा है और ये जीवात्मा बांस में बैठ करके ही कथा सुन रहा है। और ये बांस हमारा और आपका शरीर है। बांस जड़ होता है कि नहीं? ये शरीर भी जड़ है। बांस अंदर से पोला होता है कि नहीं? ये शरीर अंदर से पोला है कि नहीं? भाई जब शरीर अंदर से पोला है तभी तो इसमें 5-5, 10-10 रोटी चली जाती हैं। बांस भी अंदर से पोला है, ये शरीर भी अंदर से पोला है। उस बांस में 7 गांठें थीं और इस शरीर में भी 7 गांठें हैं। सात गांठ कौन सी हैं? काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या और द्वेष। ये 7 गांठें हैं इस शरीर में। धुंधकारी मुक्त कब हुआ था? जब बांस की 7 गांठें फट गई थी तब। बांस की 7 गांठें फट गई, वो धुंधकारी मुक्त हो गया था। और शरीर रूपी बांस में ये जीव रूपी धुंधकारी मुक्त कब होगा? जब शरीर की काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष रूपी 7 गांठें फट जाएंगी, उसी क्षण ये जीव रूपी धुंधकारी मुक्त हो जाएगा। जब तक ये काम, क्रोध आदि रहेंगे। आज माइक की सेटिंग सही नहीं है, गले को खा रहा है। तो धुंधकारी मुक्त हुआ, 7 गांठें फट गई बांस की तब। ये जीव भी भगवान की कथा को सुने। धुंधकारी ने सुना, पहले दिन बांस की 1 गांठ फटी, एक साथ तो नहीं फटी। पहले दिन 1 गांठ फटी, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी। इसी प्रकार 7वें दिन में 7 ग्रंथियां फट गई थी। ऐसे ये व्यक्ति भगवान की कथा को सुन सुन करके एक एक से एक एक ग्रंथि को नष्ट कर दे। पहले काम, भगवान की कथा को सुन करके ये काम रूपी ग्रंथि को फाड़ दे। ये काम क्या है? काम का तात्पर्य है किसी की बहन बेटी को पाप की दृष्टि से देखना, बुरे विचार। बुरे विचारों का ही नाम काम है। तो काम को नष्ट कर दें। क्रोध,
मद लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष, और नंबर नंबर से इनको विनष्ट जब हम कर देंगे हम मुक्त हो जाएंगे। यही इस कथा का सारांश है। इसके बाद 6वें अध्याय में श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनने की विधि का वर्णन है। विधि का मतलब एक नियम, भागवत को सुनने का नियम। हालांकि में सत्यता तो यही है, जो भागवत के महात्म के 6वें अध्याय में जो नियम लिखे हैं, उन नियमों के अनुसार ही कथा सुननी चाहिए। अगर उन नियमों के अनुसार कथा सुनना ही नहीं है तो वो नियम लिखे क्यों हैं? उन नियमों का लिखने का मतलब क्या है? आपने ये व्यवस्था की है, इसमें रेलिंग बनाई है, इधर श्रोताओं को बिठाने की जगह, इधर माताओं को बिठाने की जगह, बीच में ये रेलिंग ये क्यों बनाई है? एक नियम है, ये एक सिस्टम है इस व्यवस्था को बनाने का। डॉक्टर दवाई देता है, दवाई के साथ साथ में वो परहेज बताएगा, परहेज का पालन करेंगे, औषधि को खाएंगे, हमारा रोग ठीक हो जाएगा। ऐसे ही भगवान की कथा एक औषधि है, भवरोग हंत्री, संसार रूपी रोग को विनष्ट करने वाली ये औषधि है कथा। और इस कथा रूपी औषधि का सेवन अगर हम परहेज करते हुए करेंगे तो ये औषधि हमारे जन्म मरण रूपी रोग को ठीक करके हमें मुक्त कर देगी। तो कथा को सुनने के ये नियम हैं। इसलिए कथा को एक सिद्धांत में, एक नियमों के दायरे में रह करके सुनना चाहिए। हालांकि में अब तो ये बड़ा कठिन है। कथा को फलाहार करके, वैसे तो दूध पी करके कथा सुने ऐसा लिखा, ऐसा ना हो सके तो कुछ फलाहार कर लें। और फलाहार भी अगर गरिष्ठ है, क्योंकि आप ये भी मत समझना कि फलाहार बड़ा लाभदायक है। कोई फल पूरे दिनों को पाकर के अपने आप पेड़ में पक जाए तो वो लाभकारी है। और किन्हीं फलों को जबरदस्ती ही पका दिया जाए तो वो फलाहार आपके गले को बिगाड़ देगा, आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ देगा। इससे अच्छा इस फलाहार से बच करके आप 6 रोटी खाते हैं, उस जगह पर 3 रोटी खा करके कथा सुनो। अल्पाहार करके कथा सुनो। इन सब चीजों में समझौता लिखा है। कथा में अगर विघ्न हो रहा है, भूख सता रही है, भोजन पाके कथा सुनो, इन सब में समझौता है। लेकिन कुछ ऐसी विधियां हैं जिनमें समझौता नहीं है। जैसे आप कथा सुन रहे हैं,
आपका मन एकाग्र होना है तो होना है, क्योंकि कथा का मतलब ही मन की एकाग्रता है। अब मन को एकाग्र में कोई समझौता नहीं लिखा, फलाहार में समझौता लिखा, आपके उठने बैठने में समझौता लिखा, चाहे धरती पे बैठो, चाहे चटाई पे बैठो, चाहे गद्दा पे बैठो, चाहे तखत पे बैठो। आप हरी मिर्ची खा लो, स्वास्थ्य ठीक है तो लाल खा लो, दाल खाओ, सब्जी खाओ, जैसा स्वास्थ्य अनुकूल पड़े वैसा करो, लेकिन मन की एकाग्रता में मुझे कहीं बता दो समझौता लिखा है क्या? तस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। हमारा मन जैसे भी हो कृष्ण में लग जाए, ऐसा नियम करो। मन की तो एकाग्रता चाहिए। कोई महान भाव हमसे पूछ रहे, बोले महाराज ये कहीं लिखा है कि कथा में नहीं नाचना चाहिए। हमने कहा अगर हम लिखा बता देंगे तो मान लोगे? अगर लिखे हुए को ही मानते हो तो हम जो कह रहे हैं इसी को मान लो। जो कृत्य हमारे मन की एकाग्रता को खंडित कर रहा हो वो कथा में वर्जित है। हालांकि मैं इन विषयों पर अब अधिक बोल भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आज समाज की ऐसी दुर्दशा हो गई है। भले ये गड्ढे में जा रहा है, इसको गड्ढे में गिराते जाओ, लेकिन ये जो चाह रहा है वो करते जाओ, बस आपका नाम हो जाएगा, आपको लोग पसंद करने लग जाएंगे, आपकी वाहवाह होने लग जाएगी। ये समाज की दुर्दशा है। लेकिन फिर भी जितना नियम हो सके उतना बनाकर के भगवान की कथा को सुनो। ये कथा आत्म कल्याण के लिए है। और हमारी कई माताएं तो नृत्य के लिए बड़ा निवेदन करती हैं, पंडित जी। तो हमने कहा जब नंदोत्सव होगा, रुक्मिणी विवाह होगा, आप खूब नृत्य करना। जब नंदोत्सव हो तो अलग से आपके लिए भजन गवाए जाएंगे, भजन, और खूब नृत्य करना, जितना करें उतना। रुक्मिणी मंगल के दिन हमने कह दिया है हमारे संगीत कलाकार भाइयों से, रुक्मिणी मंगल के दिन अलग से समय देना खूब, और खूब भजन गाना, आनंद लेना। तो 6वें अध्याय में विधि का वर्णन है। इसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण में प्रवेश है। सज्जनों, आप जिस पुराण को सुनने जा रहे हैं, इस पुराण में 12 स्कंद हैं, 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं। और सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को इस पुराण को भगवती भागीरथी के पावन तट पर सुनाया है, शुक्रताल में। सबसे पहले एक बड़ा दिव्य मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो
यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। इस श्रीमद् भागवत महापुराण का पहला श्लोक है। पहला श्लोक है और सबसे कठिन श्लोक है। जितनी कठिन व्याख्या इस श्लोक की है उतनी कठिन व्याख्या भागवत में और किसी श्लोक की नहीं है। तो इतने कठिन श्लोक को पहले ही क्यों दे दिया? अरे भैया, कोई बालक जब पढ़ता है तो पहले तो उसको अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ यही तो पढ़ाया जाता है, और डायरेक्ट आप उसके सामने बड़ा कोई भाषा रख दो तो वो कैसे पढ़ सकेगा? तो कठिन श्लोक को सबसे पहले दे दिया। व्याकरण की एक पुस्तक है लघु सिद्धांत कौमुदी, उसमें सबसे कठिन प्रयोग शुद्धि उपास्य है। शुद्धि उपास्य मध्वरि धात्रंशः लाकृति, ये कठिन प्रयोग हैं और सबसे पहले इनको ला करके दिया। और श्रीमद् भागवत महापुराण में जो पहला श्लोक है इसको जा से प्रारंभ किया है। भागवत को कौन से अक्षर से प्रारंभ किया है? जा से, जन्माद्यस्य। और रामचरितमानस को किससे प्रारंभ किया है? वा से। वर्णानामर्थ संज्ञान संघानाम रसानां छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। रामचरितमानस को वर्ण शब्द से प्रारंभ किया है। रामचरितमानस के प्रारंभ के श्लोक में प्रारंभ में वर्ण शब्द है, और इसी श्लोक के अंत में वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानांच कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। श्लोक में अंत में वाणी और विनायक का वंदना है। सबसे पहले वर्ण और उसके बाद वाणी और फिर विनायक। तात्पर्य क्या है? प्रसंग बस में उदाहरण के रूप में ले रहा हूं, इसकी व्याख्या तो बहुत बड़ी है। वर्ण, वाणी और विनायक, ये तीन शब्द रामचरितमानस का आधार है। वर्ण, वाणी और विनायक। राम जी के पास में वर्ण और वाणी ये दो चीज थी, और इन दो के बल पर भगवान श्री राम केवल दशरथ के घर नहीं, केवल अयोध्या में नहीं, पूरे भारत में वंदनीय बन गए, पूजनीय बन गए। केवल दो शब्दों से, वर्ण और वाणी। वाणी, जिसने इस वाणी से वर्ण बोलना सीख लिया, जिसने इस वाणी से वर्ण बोलना सीख लिया, वो विनायक की तरह प्रथम पूजनीय हो जाएगा। भगवान श्री राम के पास वर्ण और वाणी यही तो थे।
बैरिहु राम बड़ाई करही। दुश्मन भी राम की बड़ाई करते। बोले क्यों करते थे? क्योंकि बोलन मिलन विनय मन हरही। उनका बोलना, उनके पास बोलना माने वो वर्ण, वो वाणी, वो बोलने की कला। मैं माँ से कैसे बोलूं, मैं पिताजी से कैसे बोलूं, मैं गुरु से कैसे बोलूं, मैं अपने पड़ोसी से कैसे बोलूं, मैं बड़ों से कैसे बोलूं। ये राम जी जानते थे। और कोई एक व्यक्ति इसका पालन करना शुरू कर दे। जो कोई बड़ा बूढ़ा दिखाई दे, बाबा राम राम, भैया राम राम, दादा राम राम, माता जी राम राम, पूरा गांव उसकी प्रशंसा करने लग जाएगा। भैया वो फलाने का लड़का इतना सभ्य है, वो दूर से ही देख करके राम राम करता है, दूर से ही देख के प्रणाम करता है। राम जी के पास यही तो था। अरे चाहे हम पीएचडी करें, चाहे कितने भी बड़े बन जाएं, अगर हम बोलना ना सीख पाए, क्या रहा इतना पढ़ने से? तो राम जी के पास में ये वर्ण वाणी बहुत लंबी इसकी व्याख्या है इस श्लोक की। मैं प्रसंग बस इधर मेरी दृष्टि चली गई। हम अपने विषय पर आते हैं। श्रीमद् भागवत जो जन्म शब्द से प्रारंभ किया है, जा से, और व्याकरण की दृष्टि से अगर देखें तो इस जकार को दग्धाक्षर माना है। इस जकार को दग्धाक्षर माना है। दग्ध माने जला हुआ। श्रीमद् भागवत महापुराण को जले हुए अक्षर से प्रारंभ किया है, दग्धाक्षर। तो बोले इस पुराण को जले हुए अक्षर से क्यों प्रारंभ किया? एक बात मैं और कहूं, अक्षर का बड़ा मायना है कवियों की दृष्टि में। इस ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं, किस अक्षर से करें, किस शब्द से करें? आप ये मत समझ बैठना कि ये पुराण वैसे ही लिख दिए हैं। जिस पुराण को जिस अक्षर से प्रारंभ किया है उसमें कहीं ना कोई सार छुपा हुआ है। श्री राधे। तो श्रीमद् भागवत महापुराण को दग्धाक्षर से प्रारंभ किया है। इसका तात्पर्य क्या है? इस पुराण का मुख्य श्रोता भी जल रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण का मुख्य श्रोता है राजा परीक्षित, और वो भी जल रहा है। उसके जीवन में भी कहीं न कहीं तपन है। कैसे जल रहा है? बोले जब महाराज परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से वो जल रहा है।
और भगवान ने उसकी रक्षा की गर्भ में प्रवेश करके। लेकिन श्रीमद् देवी भागवत के माध्यम से परीक्षित मरे हुए गर्भ से निकले हैं। ब्रह्मास्त्र ने अंदर ही अंदर उनको जला दिया था, जले हुए परीक्षित का जन्म हुआ है। और उस मरे हुए बच्चे को देख करके पांडव रोने लगे, कुंती विलाप करने लगी, हे केशव हमारा तो वंश समाप्त हो गया। परीक्षीणेषु वंशेषु जातो यस्मात् पर सुता, हमारा वंश तो परीक्षीण हो गया, आप रक्षा करो। तब भगवान ने उस बच्चे को जिंदा किया, इसलिए नाम पड़ गया परीक्षित। परीक्षित क्यों नाम पड़ा? क्योंकि परीक्षीणेषु वंशेषु, वह वंश वहां परीक्षीण हो रहा था, नष्ट हो रहा था। नष्ट वंश को पुष्ट किया कृष्ण ने, इसलिए उस बालक का नाम परीक्षित हो गया। तो परीक्षित जल रहा है। और श्रीमद् भागवत महापुराण को भी जले हुए अक्षर जा से प्रारंभ किया। इसका तात्पर्य, चाहे कोई श्रृंगी के श्राप से जल रहा हो, चाहे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से जल गया हो, चाहे कोई माया से जल रहा हो, अगर ये जलता हुआ प्राणी इस पुराण की शरण में आ जाए तो ये जलते हुए प्राणी को शीतलता प्रदान करने वाला पुराण है। इसलिए इसको जले हुए अक्षर से प्रारंभ किया, इसलिए इसको जकार से प्रारंभ किया है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयाद् तरतः, अस्य जगत उत्पत्ति पालन नाशा यतो भवन्ति कार्या कार्येषु अनवयव्यतिरेकाभ्याम योऽस्ति। इस जगत का पालन जिससे होता है, सृष्टि और संहार जिससे होता है, कार्या कार्येषु अनवयव्यतिरेकाभ्याम योऽस्ति, और कण कण में जो व्याप्त है, कण कण में जो रहता है, इस बात को हर एक व्यक्ति कह देगा। आप किसी से भी पूछना भगवान कहाँ है, अरे भैया भगवान तो सब में है, भगवान तो कण कण में है। हर व्यक्ति इस बात को कहेगा। आज तक धरती पर कोई कभी नहीं ऐसा जन्मा जिसने ये नहीं कहा हो कि परमात्मा कण कण में है। एक भी कवि का कोई नाम बता देना। जितने भी कवि जन्मे सब ने कहा वो परमात्मा सब में है, और हमने भी स्वीकार कर लिया परमात्मा सब में है। लेकिन परमात्मा कण कण में कैसे व्याप्त है, इसको समझें। बोले घट कुंडलाद्वत्, जैसे सोने की ईंट है और सोने की ईंट में से आपने आभूषण बनवाए, उसमें से झुमकी बनवाई, कुंडल बनवाए, नथ बनवाई, बेसर बनवाई, पायल बनवाई, करधनी बनवाई। हमसे ज्यादा आभूषणों के नाम तो माताएं जानती हो, सब संभाल लेंगे। तो एक सोने की ईंट में से आभूषण बनवाए, और ईंट क्षण बनते जा रहे हैं, तो ईंट घटेगी कि नहीं? सोने की उस ईंट में से आभूषण बनते गए, बनते गए, बनते गए। ईंट कहाँ है? अब वो ईंट कहाँ है? आभूषण बन गई है। इसीलिए सिया राम मैं सब जग